हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे, और जो भी आपके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको भी। इस सीरीज में टोटल 10 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास में जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। आपका प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा, आप उस प्लेलिस्ट में डायरेक्ट हो जाएगा और वहां पे आपको जो भी देखना हो देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर हम इसी क्लास के सबसे अंतिम हम क्या है इसका प्लेलिस्ट दे देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आपको दे देंगे, ठीक है। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन 35 तक कर चुके थे। आज क्लास में क्या है उससे आगे क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। चलिए अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका क्वेश्चन 36, 35 तक हो गया था, ये रहा, ठीक है। हमारा 35 तक हो गया था पिछले क्लास में। आज से क्या है हम क्वेश्चन 36 आगे देखेंगे, ठीक है, आज क्लास में। तो देखिए, तो क्वेश्चन 36 क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। दो समीकरण दिया गया और बोल रहा है क्या है इसका हल निकालें। मतलब क्या है, आप लोग जानते हैं किसी दो समीकरण क्या है हम 3 विधि से हल कर सकते हैं, सॉरी 3 क्या 4 विधि से हल कर सकते हैं। पहला क्या है ग्राफीय विधि, दूसरा है आपका प्रतिस्थापना विधि, तीसरा है आपका विलोपन विधि और चौथा है आपका वज्र गुणन विधि। ये आप लोग चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट वाला क्लास में पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका भी लिंक दे देंगे क्लास में, कॉन्सेप्ट वाला को उसका भी पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल क्या हम इस वाले हिसाब को क्या हम विलोपन विधि सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्या आपका दिया गया समीकरण आपका दिया गया है x - 2y बराबर 0। ये समीकरण एक आपका है। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण आपको देख रहा है 3x + 4y, 3x + 4y बराबर क्या जाएगा आपका 10, ठीक है 10। ये समीकरण 2 हो गया। अब हमको इसमें विलोपन विधि करना है। इसका मतलब क्या है कि इसमें दो चर है x और y, तो कोई एक चर को हमको गायब करना पड़ेगा। क्या हम मान लीजिए क्या हम इसको x को गायब करना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस चर को हम गायब करना चाहते हैं विलोपन विधि में उसका क्या है, जो हमारा इसका गुणांक है सेम गुणांक होना चाहिए, दोनों समीकरण में सेम गुणांक होना चाहिए। मतलब इसका 3 है तो इसका भी 3 होना चाहिए। क्या करेंगे हम, इधर 3 है इधर 3 आने के क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 3 से गुना कर देंगे, ताकि हमारा क्या है 3x हो जाएगा। पूरे समीकरण में 3 से गुना का मतलब इसमें गुना इसमें गुना सभी में गुना हो जाएगा, मतलब ये क्या है 3x हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें घटाव करेंगे जोड़ करेंगे। यदि जिस चर को आपको गायब करना है उन दोनों चर का साइन अगर सेम हो तो घटाव करना पड़ेगा ताकि हमारा साइन बदले, और यदि उन दोनों चरों का साइन ऑलरेडी अलग अलग हो तो क्या है हमको जोड़ कर देंगे। क्या जोड़ने में क्या है कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए यहाँ देख रहे हैं आपको समान साइन है, साइन क्या है दोनों बराबर, मतलब क्या है सेम है। अगर सेम है क्या करेंगे घटाव करेंगे ताकि हमारा क्या है इसका साइन है कोई का चेंज हो। क्या करेंगे हम समीकरण घटाव समीकरण 2 करेंगे। तो करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। समीकरण 1 गुने कितना करेंगे, 1 गुने 3 करेंगे पहले, इतना घटाओ कितना करेंगे समीकरण 2 को से घटाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए करते हैं। समीकरण 3 से पहले 1 में क्या है, 3 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3x - 6y, और 3 से इससे गुना होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना 0 मतलब 0 इतना। और समीकरण 2 कितना का है 3x + 4y बराबर 10। माइनस के इसलिए क्या है साइन प्लस माइनस में जाएगा, प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में, फाइनली क्या हो जाएगा आपका देखें तो 3 से 3 फाइनली समाप्त हो, कितना होगा हमारा यहाँ पे होगा, ये हमारा होगा -10y, क्योंकि -6 -4 -10y हो गया, इधर हो गया -10 का -10 से रहेगा। फाइनली आपका है बाइक मान निकालना है, तो बाइक मान क्या पे जाएगा -10 रहेगा ही। देखिए बाइक से -10 क्या है तो ग्राम है, बराबर का 10 जाएगा, भागा में जाएगा, -10 है भागा में आ गया। फाइनली क्या है एक बार में पूरा -10 कट गया, मतलब एक बार में, यानी बाइक मान कितना आपका आ गया 1 आ गया। आप क्या करेंगे, अब बाई का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, समीकरण 2 में डाल दीजिए, आपका दूसरा जो है x का मान वो निकल जाएगा। यहाँ लिख करते हैं बाई का मान समीकरण 1 में डालने पर, 1 में रखने पर, चलिए ये करते हैं रखने पर क्या हमारा देखिए तो समीकरण नंबर क्या है, समीकरण 1 हमारा दिया गया -x - 2y के स्थान क्या करेगा, यहाँ बाई के स्थान पे हमको क्या लिखाएगा, हाँ बाई का मान कितना 1 बराबर क्या आपका है 0 है, तो जो कर देंगे यहाँ पे। माने देखिए कितना आ गया x - 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना आ गया आपका, इधर माइनस बराबर उधर गया प्लस में जाएगा तो 2 प्लस में आ गया, यानी x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था आपका, y बराबर 1 आया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर x बराबर 2 y बराबर 1, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कितना होगा, x बराबर 2 और y बराबर कितना होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर उतारना चाहें तो वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लिए, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको।
अब देखिए तो अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37। ये बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 तथा 3x + 12y का क्या हल होगा। एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या एक से अधिक हल होगा या अनंत बहुआयामी हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। तो चलिए चेक करते हैं, क्या चेक करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि इनके जो अनुपात के रेशियो है, अनुपात सॉरी इसके जो ए बी सी के रेशियो जो हैं वो किस रूप में है। बेसिकली आप जानते थे किसी दो रैखिक समीकरण, जैसे कि आपका हो गया पहला हो जाएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण हो गया। और समीकरण हो जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर दो समीकरण आपका ये रहा तो आप लोग जानते हैं कि यदि आपका पहला कंडीशन होता है यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, b1 बटे b2 के, तो क्या होता है इसका परिणाम होता है आपका एक हल। एक हल मतलब अद्वितीय हल या फिर एक हल इसे बोलते हैं। एक हल या इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। और अद्वितीय हल, हाँ सही यही होगा। और अगला क्या होगा, अगला कंडीशन जब आपका होता है, कंडीशन नंबर दूसरा क्या होता है कि a1 और a2 का अनुपात बराबर हो b1 और b2 का अनुपात, क्या हो ये बराबर हो c1 और c2 का अनुपात के, या पहले कहा जी बराबर नहीं है, पहले लेकर रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा अगर ऐसा रहे कि a1 a2 और b1 b2 का अनुपात तो बराबर रहे पर c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं रहे, तो क्या होता है इसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर जिस समीकरण में अगर इसको संतुष्ट करेगा अर्थात क्या है उस समीकरण में कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन होता है आपका कि a1 और a2 बराबर हो b1 और b2 के, ये बराबर हो c1 और c2 के, तब क्या होता है अगर तीनों बराबर, तीनों अनुपात बराबर हो, दोनों चर के जो आपको दिख रहा है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का अनुपात, अगर तीनों का अनुपात बराबर हो दोनों समीकरण का, तो उसके होंगे अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल होंगे, ठीक है। और इसका ग्राफी अगर दर्शाया क्या होगा, इसका ग्राफी आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, इसका प्रतिच्छेदी रेखा, ये आपका हो जाएगा समांतर रेखा, समांतर रेखा, और ये आपका समपाती रेखा, समपाती रेखा, ठीक है। अगर ग्राफी इसका हल करिएगा तो इस समीकरण का, तो आप उम्मीद करते हैं ये भी जानते होंगे। हालांकि ऐसा कॉन्सेप्ट बोला क्या है, कॉन्सेप्ट आप लोग रूटीन में पढ़ लिए होंगे, पर फिर क्या है फिर भी यहाँ थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए, ठीक है। चलिए, और इसका अगर बोलेंगे संगत असंगत क्या होगा, ये आपका संगत होगा, ये संगत होगा, ये क्या होगा आश्रित प्लस संगत होगा, ठीक है। इसको संगत बोलिएगा या फिर आश्रित समीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हमको इस्तेमाल क्या करना है, बोल रहा है कि इन दोनों का दो समीकरण दिया गया है और बोल रहा है इसका क्या हल होगा। चेक कर लेते हैं इसका क्या है। आपका समीकरण दिया गया है आपको x + 2y बराबर 5 और दिया गया है 3x + 12y बराबर 10, सही है, इतना दिया गया है। 3x + बराबर इतना, x + 2y बराबर 5, बिल्कुल सही है। अब क्या है इसको पहले आपको इस रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब अंतिम में क्या है 0 आना चाहिए। क्या थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपका x प्लस, चलिए थोड़ा सा इधर सोल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मिल जाएगा x + 2y, इधर 5 प्लस में जाएगा माइनस में, -5 बराबर 0, और ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3x + 12y, और इधर 10 प्लस में इधर माइनस में जाएगा -10 बराबर 0, ठीक है, कितना बराबर 0 हो गया। अब देखिए आपको बिल्कुल क्या है प्रॉपर इस रूप में आपको दिख रहा होगा, आपका इस रूप में दिख रहा होगा। अब क्या है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आप आसानी से पहचान लेंगे, आपके देखिए चेक कर लीजिए। अब क्या हमको चेक करना है कि इसके अनुपात किस रूप का है। अब चेक करते हैं a1 a2 का अनुपात, पहले क्या होता है a1 a2 का अनुपात क्या होगा, a1 a2 a1 इसमें क्या है x के साथ जो गुना होता है x के साथ, हमारा a1 कहलाता है, मतलब एक वहां पे a1 होगा। और a2 क्या होगा, समीकरण 2 का जो भी आपका समीकरण 2 का जो x के साथ गुना होता है हमारा a2 आता है, मतलब 1/3 बराबर, देखिए तो ये क्या जाएगा आपका, इसका जगह b1 होगा 2 और b2 हो जाएगा आपका 12, सही है। दोबारा समीकरण में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बराबर क्या हो जाएगा। अगला क्या है -5 और -10, चेक कर लीजिए, तो ये कट गया पूरी तरह से 6 और ये आपका -10 है ना, तो ये समाप्त हो गया। फाइनली क्या है 1/2 फाइनली कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 1/3 बराबर, देखिए बराबर नहीं है, 1/2 क्या होगा 6 हो जाएगा, देखिए तो यही आपका बराबर नहीं आया।
और जब यहीं बराबर नहीं आया, क्या है, इसको फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या है, यहीं पे आपको क्या है, देखिए किस रूप को दर्शा रहा है, ये आपको दर्शा रहा है कि A1 और A2 बराबर नहीं है B1 और B2 के, ठीक है। अर्थात देखिए तो, अर्थात इस कंडीशन में फुलफिल कर रहा है, अर्थात इसका क्या हल होता है, एक हल होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या है, एक हल। क्या है, एक हल को क्या है, एकल हल बोलते हैं। एक हल को ही क्या है, एकल हल मतलब एक हल बोलते हैं, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। चाहिए तो उतार लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट हमको इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा रहा है कि दोनों में अगर बराबर नहीं है, डायरेक्ट हमको पहला कंडीशन को फुलफिल कर लिया, मतलब हमारा एक हल होगा इसका, ठीक है। इस वाली कंडीशन में एक हल होता है। उतार लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन के बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। बिठा दे इसको, बिठाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि A1 प्लस A2 बराबर B1 और B2 का अनुपात बराबर नहीं है C1 और C2, मतलब A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात बराबर है, पर C1 C2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो समीकरण निकाल, इतना दो समीकरण निकाल दिया है, कहा है इसका क्या हल होगा। अभी भी बताए थे कि जब आपको A1 और A1 A2 बराबर हो B1 B2 के, और पर C1 C2 बराबर नहीं हो, क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता। क्या होता है, इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। आपको अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताएं पूरा कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तीनों कंडीशन को। ये क्या आपका दूसरा नंबर कंडीशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए क्या होगा, इसका कोई हल नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, कोई हल नहीं इसका नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। समझ लिया आप लोग, मिटा दे इसको। चलिए अब मिटा दें, क्या है अगला स्लाइड देखते हैं, अगला स्लाइड में क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। मिटा दे इसको, हम मिटा दें, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए हम अगला स्लाइड का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला स्लाइड क्या बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये रहा आपका अगला स्लाइड, ये रहा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है आपका कि संपादी रेखाओं के लिए शर्त होता है, क्या होता है, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 का अनुपात अगर इस रूप में रहे, किस रूप में, इस रूप में A1 A2, क्या बोल रहा है, संपाती। संपाती मतलब क्या है, दोनों एक, मतलब क्या है, तीनों बराबर होगा। A1 B1 B2 और C1 C2 की क्या होगा, बराबर होगा, तब क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कहलाता है ग्राफीय हल, और इसका होता है अनंत हल, मतलब अनगिनत हल, अनगिनत हल। और इसका फिर होता क्या होता है, इसका अगर अनगिनत हल है तो क्या होगा हमारा, ये होगा आश्रित, इसका हमारा आश्रित हल होगा इसका, ठीक है। आश्रित समीकरण होगा, आश्रित या संगत समीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हमको पूछ क्या रहा है कि इसका क्या है, अगर इस कंडीशन में रहे तो क्या होगा, नहीं बोल रहा है कि संपादी रेखा रहे। संपादी रेखाएं के लिए क्या शर्त होगा, क्या शर्त होगा, हमारा ये शर्त होगा, तीनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होना चाहिए। देखिए क्या बराबर है, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, दिया बराबर दिया गया है, ए डी का अनुपात बराबर है बी ई का अनुपात क्या बराबर है सी एफ का अनुपात, ठीक है। तो तीनों अनुपात क्या है, बराबर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, तीनों अनुपात क्या है, बराबर है, तीनों अनुपात बराबर होगा तभी क्या है, संपादी रेखा आएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इसको भी समझ लिया होंगे। अब क्या है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, चलिए मिटा दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि संगत समीकरण युग्म का होता है, क्या होता है, संगत समीकरण युग्म का हल। अच्छा बोल रहा है कि संगत, जिस संगत आप लोग जानते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझ लिए कि अगर A1 A2 बराबर नहीं हो B1 B2 के, तो क्या कहा, संगत समीकरण किसको बोलते हैं, क्या है, संगत समीकरण बोलते हैं, समीकरण। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हमारा हो जाएगा, ये होगा हमारा
इसका हल बोलेंगे तो होगा एक हल होगा, ठीक है, एक हल होना चाहिए इसका, एक हल, ठीक है। आप लोग इसको चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट क्लास में इसको पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, ठीक है। इसको यहाँ बस क्या थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला एक कंडीशन पहला हो गया, दोस्तों हमारा कंडीशन हो जाता है कि A1 A2 बराबर B1 B2 तो है, पर क्या है C1 और C2 बराबर नहीं है, अर्थात क्या है ये बराबर नहीं है। तो क्या होगा, ये हमारा होता है असंगत समीकरण। इससे क्या होता है, इससे कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक है। चलिए तीसरा आपका कंडीशन होता है कि A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 तीनों का नंबर क्या बराबर हो, तो क्या होता है, तब होता है हमारा संगत। तो हमारा होता है यहाँ पे संगत समीकरण, ऐसे बोलते हैं इसको, आश्रित, इसको पहले बोलते हैं हम आश्रित समीकरण। अगर आश्रित आपका ऑप्शन में ना रहे तो बोलते क्या बोलेंगे, तब हमारा हो जाएगा संगत। लेकिन पहले क्या होगा, अगर आश्रित होगा तो हम क्या है आश्रित समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि संगत समीकरण का कितना हल होता है, इसका क्या होता है, इसका होता है अनेक हल होता है। अगर आपका आश्रित समीकरण है नहीं, इसका होगा आपका अनेक हल होगा, ठीक है, अनेक हल। चलिए फिलहाल क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि किसका संगत समीकरण युग्म का कितना बड़ा, मतलब संगत जिस दो समीकरण का हल संगत समीकरण अगर है तो उसका कितना हल होगा, एक हल होगा। क्योंकि देखिए ये भी संगत है, पर क्या है ये आश्रित समीकरण है। अगर बोलेगा आश्रित समीकरण संगत का कितना हल है, तो आप बोलेगा ये अनेक। तो इसे इसमें ऑप्शन में भी नहीं दिया है, मतलब क्या है इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है कि संगत समीकरण का हल कितना होता है, एक हल होता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी के नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा। अगर देखिए तो बोल रहा है वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, क्या कहलाता है, वो कहलाता है असंगत। देखिए आपको अभी बताएं क्या है, इसका कोई हल नहीं होता है। वह दो समीकरण के क्या है, कोई हल नहीं, मतलब क्या है असंगत क्या, ऑप्शन नंबर क्या आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 41 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इसका भी समझ में आया होगा। बोल रहा है वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं बोले क्या बोलते हैं, उसका हम असंगत समीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको। अगला क्या होगा हमारा, अगला देखिए तो ये हो जाए। बोल रहा है कि रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं, ठीक है। कितनी बीजीय विधियां हैं, वो हमारे 3 है। क्योंकि ध्यान दीजिए आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी दो समीकरण को आप 4 विधि से पढ़ सकते हैं, 4 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको बताए थे पहला क्या है, पहला है ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि क्या है, ज्योमेट्रिकल विधि होता है, ठीक है, जो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल, मतलब ज्यामितीय विधि। ग्राफीय विधि को क्या बोलते हैं हम, ज्यामितीय विधि से हल करना। और जो बाकी 3 की विधियां हैं, मतलब प्रतिस्थापना विधि, विलोपन विधि और आपका वज्र गुणन विधि, ये तीनों विधियां क्या है, बीजीय विधियां में आती हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, बोल रहा है यहाँ बीजीय विधियां, मतलब क्या है, वो सिर्फ 3 का बारे में बोल रहा है। मतलब कौन कौन, जो प्रतिस्थापना है, प्रतिस्थापना विधि से, विलोपन विधि से और जो है वज्र गुणन विधि से, इन दोनों के बारे में बोल रहा है। मतलब 3 विधियां होती है, कितना विधियां, 3 विधियां। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, कितनी विधियां, 3 विधियां। ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अद्वितीय हल वाला युगपद रैखिक समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, देखिए तो क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल वाला, इसका क्या हो, अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल मतलब क्या है, एक हल, या इसे क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है, इसी को अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोल रहा है, अद्वितीय हल वाले युक्त रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा संगत समीकरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, संगत समीकरण कहलाता है, ठीक है, संगत समीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होता, क्या होता है, कोई हल नहीं होता। क्या देखिए वो क्या रहा है, जिस समीकरण का हल क्या हो, असंगत, उसे क्या है, कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या, कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 44 का ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ना कोई को यहाँ पे डॉट डॉट रखिए, क्या होगा, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस को पूरा कर देगा, ठीक है। क्या आंसर होगा, आंसर होगा हमारा कोई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा, सही आंसर है, ठीक है। 44 ऑप्शन नंबर डी। अगला देखे तो अगला है क्वेश्चन नंबर 45, देख रहे हैं बस इसी टेबल से कितना आपका बन रहा है सब, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
आश्रित समीकरण के युग्म का, आश्रित, ये देखेंगे बोले थे यहाँ पे, आश्रित समीकरण के युग्म का कितना हल होता है, अनेक हल होता है। कितना हल होता है, अनेक हल। ऑप्शन नंबर आपका अनेक हल, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है, सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46, बोल रहा है रैखिक समीकरण का आलेख होता है। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी समीकरण अगर एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, अगर ये क्या है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि रैखिक समीकरण क्या होता है, जिस समीकरण पे घात 1 हो तो क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं, या रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रैखिक समीकरण हमारा है, जिसका घात, जिस पर घात क्या हो 1 हो, क्या कहलाता है, वो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम देखें तो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि जब ऐसा समीकरण कोई रहता है, इसका आलेख क्या होता है, इसका आलेख हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा होता है। तभी नहीं, एक समीकरण दूसरा समीकरण जो होता है उसका भी एक रेखा ही बनता है, एक दूसरे को जहां काटता है वहीं पे क्या है आपका हल होता है। आप लोग जो ग्राफिक विधि सॉल्व करते हैं दो समीकरणों का, क्या मिलता है आपका, एक समीकरण का एक पूरा एक रेखा मिलता है, और दूसरा समीकरण का दूसरा रेखा मिलता है। उन दोनों रेखा एक दूसरे पर जहां क्रॉस करता है वही आपका हल होता है। ठीक है, चलिए क्या मिलता है हमारा, एक सरल रेखा मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 3 सरल रेखा ये तो होने से ना, दूसरा सरल रेखा नहीं होगा, ये भी क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या होगा, एक सरल रेखा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 5 कॉमा 4x + 6y बराबर 9 है तो निकाय होगा। अब क्या है, हमको चेक करना पड़ेगा कि जो दोनों समीकरण है उसके इन तीनों कंडीशन में से किस कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात है, इन तीनों कंडीशन में से किस कंडीशन को फुलफिल करता है, उसके हिसाब से उसका आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपका तो समीकरण दिख रहा है, कैसे चेक करें, यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक, यहाँ चलिए चेक कर लेते हैं। आपका पहला समीकरण दिया गया, कितना दिया गया, 2x + 3y बराबर कितना दिया गया है, ये दिया है बराबर दिया गया 5। इसको थोड़ा हल करके कितना हो जाएगा, इसका हल करने के बाद कितना हो जाएगा, 2x + 3y और -5 बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि क्या है, इस बार 5 क्या है बराबर, तो इधर ले आए, क्या होगा, इधर माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में, इधर माइनस में आ गया। अगला समीकरण क्या है, अगला समीकरण आपको दिख रहा होगा, अगला समीकरण आपको दिख रहा, क्या दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा, आपने अच्छा देखने में कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2x + 3y और ये प्लस इधर का माइनस में हो जाएगा -0। अगला क्या है, अगला समीकरण आपको दिया गया है कि 4x + 6y बराबर 9 दिया गया। सही है, कितना दिया गया है, चलिए इसको सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, 4x + 6y -9 हो जाएगा, इधर प्लस में जाएगा, माइनस में आ गया। ठीक है, चलिए इतना है बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या आपको चेक करना है, A1 A2 और B1 B2 का अनुपात चेक करना है। ठीक है, A1 के हमारा कितना दिख रहा है, A1 आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है, A1 मतलब समीकरण 1 है, समीकरण 1 हमारा एक ही है, समीकरण 2 हमारा ये है, तो A1 मतलब 2, A2 कितना हो जाएगा 4, इतना का अनुपात B1 कितना देगा हमारा 3, और B2 कितना होगा हमारा 6, और C1 कितना होगा -5, और C2 कितना होगा हमारा -9। एक बार में, दो बार में, एक बार में, दो बार में, एक बार में, ये सॉरी माइनस से कटेगा, क्या है 5 और 9 तो कटने से रहा है, तो कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, 5 और 9 फाइनली क्या आपको मिल गया, ये आपको मिल गया आपका 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है किसके, 5/9 के। देखिए 1/2 दोनों तो बराबर है, पर क्या है ये बराबर नहीं है। देखिए तो ये आपको किस रूप को दर्शा रहा है, आपको बिचला वाला रूप को दर्शा रहा है। ठीक है, A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात के बराबर तो है, पर क्या है C1 और C2 का अनुपात के बराबर नहीं है, अर्थात क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 47 है उसको क्या चेक किए, आपको मिला है, क्या मिला है आपका इस रूप का, देखिए इस रूप बोल सकते हैं कि A1 A2 का अनुपात बराबर तो है क्या है B1 B2 का अनुपात के, B1 और B2 का अनुपात के। ठीक है, पर क्या है ये बराबर नहीं है C1 और C2 का अनुपात के, और जब ऐसा रूप का रहता क्या होता है, हमेशा कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कोई इनमें से क्या होगा, पहले ऑप्शन नंबर असंगत दिया गया है, असंगत क्या होगा, निकाय असंगत होगा। देखिए कोई हल नहीं, कोई क्या है असंगत समीकरण भी बोलते हैं, क्या होगा असंगत नंबर, आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 हमारा। ठीक है, क्या होगा असंगत। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपको ठीक है बोल रहे हैं, यही आपको जो देख रहा है चार्ट, इसी से आपको क्या सारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। बता दो इसको, ये क्वेश्चन में 47 मिला था, थोड़ा सोल्व किया था, इसको डालते हैं ठीक, ताकि देखा मैंने हमारा। अब देखिए क्या हो जाएगा,
अगला क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। एक भी बिंदु उभयनिष्ठ मतलब क्या है, इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब क्या है, समांतर रेखा वाला, मतलब क्या है, यही कोई हल नहीं बोला, क्या है, यही क्या है, इसका क्या होता है, इसका जो ग्राफीय हल कीजिएगा क्या होगा आपका, ये होगा आपका समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा। और जब भी समांतर रेखा मतलब होगा, मतलब क्या है, वो रेखाएं कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। समांतर रेखाएं की विशेषता होता है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है, मतलब कोई भी कॉमन बिंदु नहीं होगा, कोई भी क्या है उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो उसे समीकरण निकाय कहते हैं। कौन समीकरण निकाय कहते हैं, उन्हें हम कि समांतर रेखा वाला कौन सा समीकरण निकाय बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम असंगत समीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही क्या होगा, असंगत समीकरण निकाय उसे बोलते हैं, असंगत समीकरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्या हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े। चलिए अब थोड़ा सा क्या है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या थोड़ा सा मिटाते हैं, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है, मिटा दे मिटाते हैं, ठीक है। आपको ये सारणी याद रखना पड़ेगा, अगर ये सारणी याद रहेगा नहीं तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बस यही सेव करता है, आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्लाइड क्या बोल रहा है, अगला स्लाइड ये रहा हमारा, क्या बोल रहा है कि निम्नांकित रैखिक समीकरणों में किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब आप जानते हैं कि अद्वितीय हल होने के लिए अभी तीनों जो कंडीशन पढ़े होंगे उसमें कंडीशन नंबर 1 यही था, अद्वितीय हल वाला। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या चाहिए आपका, होने के लिए ये चाहिए कि आपका A1 और A2 का अनुपात बराबर ना हो B1 और B2 के अनुपात के, तभी क्या होगा आपका अद्वितीय हल होगा। मतलब क्या है, अगर अद्वितीय हल किसी दो समीकरण का है अर्थात क्या है वो इस वाले कंडीशन को फुलफिल करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है। देखिए तो क्या बोल रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा इन तीनों सब समीकरण को, किसका क्या है आपका इस रूप का आता है। पहले क्या समीकरण को चेक करते हैं, क्या देगा आपका, आपको देख रहा समीकरण क्या देख रहा है, x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x प्लस 2y बराबर 10, कितना देखिए तो A1 के मान जाएगा 1 क्योंकि x साथ 1 गुना है, और ये हो जाएगा A2 का मान होगा 2, और आपका क्या हो जाएगा A2 का मान 2 और इसका मान कितना जाएगा, सॉरी A1 का मान यही रहा है, B2 का मान भी कितना 1 ही है, क्योंकि देखिए y एक साथ कितना गुना है, 1 गुना है, मतलब क्या है आपका 1 ही होगा। और आपका B2 का मान कितना है, B2 का मान 2 बाइक साथ क्या गुना है, 2 गुना है 2, फाइनल क्या देखिए बराबर हो गया। क्या इस रूप को फुलफिल किया है, नहीं किया है, मतलब क्या है ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो गया। ऑप्शन दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा आपका एक हो जाएगा A1 और A2 क्या हो जाएगा आपका A2 आपको हो जाएगा 3, A बराबर 3 बराबर B1 कितना हो जाएगा, B1 आपका हो जाएगा -1 और B1 -1 और B2 कितना होगा -3, ये भी माइनस मान के फाइनल क्या है देखिए बराबर ही आ गया। ये भी क्या है हमारा संभव, ये भी क्या है अद्वितीय हल के लिए संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करते हैं, क्या देखिए आपको हो जाएगा 2x, मतलब 2x क्या है हमारा A1 हो जाएगा 2 और दूसरा समीकरण का क्या है, दूसरा 4x, मतलब क्या हमारा ये A2 होगा हमारा 4 बराबर, अब देखिए क्या हमारा ये हो जाएगा B1 हो जाएगा आपका 1, B1 आपका 1 और क्या होगा B2 कितना होगा आपका, B2 आपका हो जाएगा 2, ठीक है, सॉरी -2, B2 कितना होगा -2, -2 सही है, माइनस बिल्कुल सही है, ये प्लस में था वो माइनस में आ गया, नहीं अब काटते हैं, ये कट गया एक बार 2 बार में, और देखिए कितना होगा फाइनली कितना होगा ये हमारे 1/2 बराबर -1/2, देखिए तो क्या ये बराबर आपको दिख रहा है, ये बराबर नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है ये यही आपका क्या है आंसर होगा, क्योंकि आपको देखिए बराबर नहीं होना चाहिए, A1 A2 का अनुपात B1 B2 का अनुपात क्या है बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है यहाँ प्लस में 1/2 क्या है माइनस में, मतलब क्या बराबर नहीं है, अर्थात यही समीकरण है। समीकरण जो तीसरा आपको दिख रहा है क्या है, तीसरा समीकरण दिख रहा है 2x प्लस y बराबर 6 और दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है 4x - 2y बराबर 4, ये दो समीकरण क्या हल क्या होगा अद्वितीय हल होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, उतार लिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ जाए, चलिए मिटा इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 49 हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा सही था,
चेक करने के बाद। अगर देखा रहे क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि जब दो रेखाएं संपाती होती है तब इन युग्मों के हल होते हैं। क्या होगा? जब भी दो रेखा संपाती होगा, संपाती मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे ही मतलब होना, दोनों रेखा क्या है? एक दूसरे पे है। और जब भी दो रेखा संपाती होगा, क्या होगा? दो समीकरण का जो रेखा होगा क्या है? संपाती रेखा होगा, उसका हल क्या होगा? उसका हल होगा अनेक हल। क्योंकि देखिए इसमें क्या है? अनेक उभयनिष्ठ बिंदु है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु। क्योंकि जो दोनों रेखाओं में जो उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जो क्या जो कॉमन बिंदु होता है वही हमारा हल होता है। इसमें देखिए अनंत कॉमन बिंदु हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही पर एक ही लाइन पे है। इसका मतलब क्या है? अनेक। इसका मतलब क्या है? अनेक हल होगा, क्योंकि अनेक बिंदु मतलब अनेक हल, तो अनेक हल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? अनंत। ठीक है, अनेक बोल सकते हैं, अनंत बोल लीजिए, वही आपका बात हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7 एवं 5x प्लस 12y बराबर 7, तो x का मान क्या होगा? क्या बोल रहा है कि आपका इतना और इतना, इतना और इतना दिया गया ना। सिंपल क्या आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा इसमें भी। ठीक है, चलिए निकालते हैं, बता दें इसको हम, बता दें। ठीक है, आपका दो समीकरण दिया गया। क्या समीकरण दिया गया? आपका दो दिया गया है। जो पहला समीकरण दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 7 है, दूसरा आपको 5x और प्लस 12y बराबर 7 है। ठीक है, ये दो समीकरण दिए गए हैं। अब बोल रहा है इसमें x का मान क्या होगा, मतलब क्या है? इसमें x और y का मान निकालने को बोल रहा है। सिंपल क्या है, इसको हम विलोपन विधि क्या है? इसका हम x मान और y का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि इसके जैसे क्या है इसकी, और इसका लगता है पहला क्वेश्चन जो था इस क्लास का, उसमें भी क्या है? विलोपन विधि बनाए हैं, तो आपका उसी नियम रहेगा। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 1 हमारा है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसमें क्या है? हमको 5x को खत्म करना है, मतलब कि यहाँ पे इसको 5 लाना पड़ेगा, मतलब क्या पूरे समीकरण में इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पे दोनों सेम साइन, इसलिए क्या है? माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ करेंगे समीकरण 1 गुने, पहले क्या करेंगे? 5 करेंगे, इतना घटाव करेंगे, ताकि हमारा क्या है? एक साइन चेंज है, ताकि हमारा प्लस माइनस समाप्त हो जाए। कितना? समीकरण 2 होगा। ठीक है, समीकरण कितना होगा? 5 गुने x मतलब 5x प्लस 5y बराबर 7 पचे 35, 7 से गुना हो गया ये। चलिए, इतना बराबर समीकरण 2 क्या हमारा है? 5x प्लस 12y बराबर 7, माइनस लेके साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में। चलिए, ये प्लस से माइनस समाप्त कितना आ गया? माइनस 12y में प्लस 5y, मतलब माइनस 7y होगा। माइनस 12 में से 5 प्लस प्लस घटा तो क्या माइनस आएगा? माइनस 7y की। ठीक है, इतना बराबर माइनस 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस 7 दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? ये प्लस में 35 माइनस 7 हो रहा है, मतलब 35 में 7 जाएगा, कितना बचेगा आपको? 28 बचेगा। 28 क्या? प्लस में, तो 28 में क्या है? प्लस में होगा 28। ठीक है, चलिए, अगला क्या है? बाई बराबर निकालिए। तो बाई बराबर क्या आपका हो जाएगा? बाई बराबर वैल्यू कोई दिक्कत है ना, आपका समीकरण सेम है, प्लस 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 प्लस, बिल्कुल सही है। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 28, और इधर देखिए बाई माइनस 7 क्या है इसकी? बाई से गुना में, बराबर को दे जाएगा, क्या भागा में आ जाएगा, इधर का भागा में आ गया, तो माइनस 7 भागा में आ गया। फाइनली क्या कट जाएगा? 7 चौक 28, यानी उधर माइनस फाइनली कितना हो जाएगा आपका? बाई बराबर माइनस हमारा तो माइनस 4, बाई बराबर अगर माइनस 4 आ गया तो x बराबर क्या होगा? निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे? तथा अब बाई का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, समीकरण चलिए 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 आपको क्या मिल रहा है? समीकरण 1 आपको दिया गया x प्लस वाई को दिया माइनस 4, माइनस 4 बराबर कितना आपको दिया गया? 7 दिया गया। फाइनली आपका x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 4 बराबर 7, अर्थात x बराबर कितना होगा? x बराबर आपका हो जाएगा 4, इधर माइनस में जाएगा प्लस में, प्लस से इधर 4 आ गया, फाइनली क्या जाएगा? 11, यानी x बराबर कितना आ गया आपका? आ गया 11 आ गया। तो ऐसे आप अगर आप यहाँ पे अगर बाई को गायब करते, बाई वाला पद को क्या है, तो अपने आप का x का मान ही आ जाता, पर क्या है, इसलिए इस पर हम बाई में कर दिए, उसमें ध्यान दे दिए। ठीक है, क्या होगा? x का मान कितना आ गया आपका? a आ गया आपका 11। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? बता दें इसको, बता दें। ठीक, चलिए बता दें, अगर उतारना चाहिए तो उतार लीजिएगा मिटा दिए देता तो। चलिए, बस दो समीकरण नहीं है, दो समीकरण का हल किया विलोपन विधि से, तो आसान है। इसमें समीकरण का हल करना ही था, बस यही से किया।
ये पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि समीकरण युग्म के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2 वाई बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा जब के का मान क्या होगा, तब वो के का मान निकालना है। क्या बोल रहा है, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, होने के लिए उनके दोनों समीकरणों के a1 a2 b1 b2 और c2 c1 c2 का अनुपात क्या है, इस रूप का होना चाहिए। किस रूप का, a1 a2 बराबर होना चाहिए b1 और b2 के, पर ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 और c2 के, ठीक है। तो फाइनली हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखें तो इस वाले में इन दोनों समीकरणों का वैल्यू रख दीजिए। तो समीकरण क्या आपको दिया गया, ये दिया गया आपका, तो दिया गया के एक्स माइनस 2 माइनस वाई से नहीं माइनस बाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण एक्स को हल कर लीजिए, ऐसा रहेगा। तो के एक्स माइनस बाई या 2 इधर प्लस में रहेगा, माइनस में माइनस 2 बराबर 0 इधर, ठीक है। अगला समीकरण आपको क्या दिया, अगला समीकरण आपको दिया गया है 6x माइनस 2 बाई बराबर 3, सही है। इसको थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 6x ऐसी रहेगा और माइनस 2 भी ऐसी रहेगा बाई, और 3 इधर प्लस में बराबर कितना लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या है, a1 a2 और b1 b2 क्या है, c1 c2 क्या है, वैल्यू चेक कर लीजिए किस फॉर्म में है, सॉरी किस फॉर्म में क्या है, इसमें दिया गया क्या है कि कोई हल नहीं होगा, इसलिए क्या हमको के का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। क्या है, इस वाले सिचुएशन में, इस वाले स्थिति में क्या है, रूप में इसके वैल्यू रख दीजिए, a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू क्या है रख दीजिए। चलिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका a1 कितना आपका, a1 यहाँ पे k आपको दिख रहा है, a1 k हमारा है, ठीक है। चलिए a2 कितना, a2 हमारा 6 दिख रहा है यहाँ पे, 6 बराबर क्या हमारा दिख जाएगा, y1 कितना हमारा, b1 कितना नंबर दिख रहा है, -1, तो -1 b1 हो गया। b2 कितना दिख रहा है आपको, b2 आपको दिख रहा है -2 बराबर नहीं है किसके, c1 और c2 के। c1 आपको कितना दिख रहा है आपको, c1 आपको दिख रहा है -2 और c2 दिख रहा है आपका -3। बोल क्या रहा है, के बराबर हमको बोला ज्ञात करना, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए, अगर बराबर नहीं ज्ञात करना होता है क्या हम इन दोनों को बराबर करते हैं, हमको क्या है बराबर है इस वाला ज्ञात करना, मतलब क्या हमको इस वाले दोनों को लेना पड़ेगा। हालांकि क्या है, ये बराबर ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये लिया है, ठीक है। अब बोल रहा है के बराबर क्या होगा, ये निकालना है, मतलब क्या हमको इस वाले वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगर बोलता है के किसके बराबर नहीं होगा तब क्या हम नॉट इक्वल बराबर लेते हैं, ठीक है। लाल बराबर बोल रहा है तो इन दोनों को लेते हैं। चल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो के बटे 6 बराबर -1 बटे -2 माइनस समाप्त हो गया, फिर क्या देगा, त्रिय गुना कर दीजिए, मतलब त्रिय गुना मतलब इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमें लगाता है त्रिय गुना होना कहलाता है, इससे गुना, ठीक है। क्या देगा, के गुने 2, 2 गुने के हो जाएगा हमारा इतना, और ये आपका हो जाएगा 6 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनली कितना हो जाएगा आपका, के का मान कितना देगा आपका 6 गुने 1 रहेगा, और देखिए गुना के साथ इधर गुना में 2 है, इधर जगह भागा में आ जाएगा, तो भागा में आ गया, इधर गुना था, इधर भागा में कट कितना गया 3, अर्थात इसका मान कितना गया 3 आ गया, अर्थात के का मान कितना आ गया 3। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, के का मान 3, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर, के बराबर क्या होगा 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे उतारना से तो उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, ठीक है। हालांकि अब क्या है, सारा आपका यही आपका दिया है, इसके बाद क्या है, सारे क्वेश्चन क्या है हम सेम टाइप के हैं, 53 54 55 तीनों के सारे क्या है सेम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। कि हमको यही चेक करना है, बस चेक करते रहना सबका, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब क्या है, देखिए तो ये सब क्वेश्चन आया चुका है पहले भी, इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, इसलिए आपको बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल, अनंत हल के लिए क्या चाहिए आपका, इसके लिए चाहिए आपका a1 a2 का बराबर होना चाहिए b1 b2 और ये बराबर होना चाहिए c1 और c2। आपका जो भी समीकरण दिया गया है उसको चेक कर लीजिए, समीकरण क्या आपको दिया गया है, वो दिया गया आपका 2x + 3y बराबर 5, और इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो 2x + 3y और इधर आएगा तो -5 बराबर इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको 0 फॉर्म में इधर लाना होता है, ठीक है, इसलिए इसको करना पड़ता है, इस स्टेप को करना पड़ता है। हालांकि समीकरण क्या है, ये हमारा है 4x + k y बराबर 10 दिया गया, ठीक है।
इसको अगला स्टेप करते हैं। तो 6x प्लस के वाई तो रहे करेगा, इधर 10 है माइनस में, तो -10 बराबर के उधर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात चेक कर लीजिए। चेक यहाँ करते हैं, चलिए चेक करते हैं आप। ठीक है, क्या देगा हमारा, देखिए तो चेक करने के बाद a1 कहाँ दिख रहा है, a1 आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है यहाँ पे, a1 दिख रहा है आपका 2, तो a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना आपको है, b1 का मान आपको दिया गया, सॉरी a1 a2 का मान दिया गया 4, b1 का मान दिया गया आपका 3 और b2 का मान कितना दिया आपका k। ठीक है, b2 का मान कितना आपका k है। c1 का मान कितना दिया, c1 का मान आपको दिया गया -5 और c2 का मान कितना दिया आपका -10। ठीक है, तो -10। अब इसको बराबर कर लीजिए या फिर इसको बराबर कर लीजिए, क्या है आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू बराबर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका 2/4 बराबर 3/k। इसका मतलब है तीनों बराबर है आपस में। ठीक है, तो कर लेते हैं बराबर। पहले क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए। क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कर लीजिए और इसको इससे गुना कर लीजिए। पहले क्या मिलेगा आपका 2 गुने के, मतलब 2 गुने के आपको मिल गया इतना, बराबर क्या आ गया आपका 4×12। पहले कितना आ गया आपका ए बराबर आप क्या आ गया 12 हो जाएगा ये, 4 गुने 3 हुआ। ठीक है, तो 4×12 हो गया। ठीक है, या सिंपल दिक्कत हो रहा है क्या है 4 गुने 3 रखे, कोई दिक्कत नहीं है तब भी, क्योंकि अंतिम में कटना ही आपको है। ठीक है, इतना बराबर क्या हो जाएगा आपका के का मान क्या होगा, 1 मिनट था। हाँ चलिए कहाँ थे हम लोग, चलिए आगे सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा आपका इधर 2 इधर क्या था गुना में जाएगा, भागा में आ जाएगा। 4 गुने कितना, 4 गुने 3 और इधर क्या हो जाएगा आपका इधर 2 गुना तो इधर भागा में जाएगा, दूर कट के कितना आ गया आपका 3 दूनी 6, क्या कितना आ गया आपका 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, जो है आपका 6 आना चाहिए। ठीक है, ये बराबर करना चाहिए, के बराबर का 6 आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, क्या बोल रहा है, ये भी कह रहा है पी का मान निकालने के लिए। क्या एकदम सेम टाइप का, क्या है कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए उतारे जिसको अगर उतारना चाहे तो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। ठीक है, बता दे इसको हम मिटाते हैं। अब कोई हल नहीं के लिए क्या होना चाहिए, अगर बोले कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए क्या होना चाहिए, a1 a2 b1 b2 का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या है c1 और c2 का नंबर क्या है बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या ये कंडीशन होता है। चलिए आपका जो समीकरण दिया गया है उसको इस कंडीशन में फुलफिल करते हैं, फिर जो मान निकालना है उसको निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। ठीक है, यदि आपको समीकरण दिया गया है कि 5x और प्लस p बाई प्लस 7 बराबर 0 दिया। ठीक है, अगला समीकरण क्या है, अगला समीकरण आपको दिया गया है x प्लस 2 बाई -3 बराबर 0। ठीक है, इतना दिया गया आपको। तो 5x प्लस p बाई और प्लस 7 ये आपका है समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको ऐसे बिल्कुल सही है, सही है। चलिए अब क्या है सिंपल, इसका a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का अनुपात क्या है इसमें रखते हैं और p का मान निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आगे सोल्व करते हैं। a1 का मान इसमें कितना आपको दिया गया है 5 दिया गया, तो a1 का मान कितना है 5 इतना बराबर। a2 का मान कितना दिया गया, a2 का मान आपका 1 दिया गया इतना बराबर। b1 का मान कितना दिया गया, b1 का मान दिया गया आपका p और क्या दिया गया आपका b2 का मान कितना दिया आपका, बैक से क्या गुना है 2 गुना है मतलब 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर नहीं है c1 कितना आपको दिया 7 और c2 कितना दिया है -3। चलिए हमको क्या है बराबर निकालना है, क्या है p के बराबर कौन है हमको ये निकालना है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है इस बराबर रख लेंगे। ठीक है, चले लेते हैं फिर आगे। तो 5/1 बराबर p और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, माने क्या हो जाएगा आपका 5 या p का मान पहले 1 गुने p तो क्या होगा p हो जाएगा यहाँ पे, p गुने 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 गुने 2 हो जाएगा। फाइनली आपका p का मान कितना हो जाएगा, p का मान आपका 5 गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना 10 p गुने 1 तो p रहेगा, यानी इतना आ गया, p का मान कितना आ गया 10। तो p के मान 10 के लिए क्या होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये आपका 54 का ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्या है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, चलिए उसको आगे सोल्व करेंगे। पहले इसको उतार लीजिए अगर उतना चाहे तो, उतार लिए वीडियो रोक करके उतार लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, ओ शिट बेकार मार दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 55 का है। क्या बोल रहा है कि दो समीकरण अगर अद्वितीय हल होगा तो उसमें क्या है के का मान ज्ञात करने, फिर इसमें वही क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, ये तीनों क्वेश्चन 53 54 55 क्या है सब एक ही जैसा है। ठीक है,
52 से लेकर के। अगला क्या बोल रहा है, आपका बोल रहा है के का मान, मतलब समीकरण को इतना दिया है, बोल रहा है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होने के लिए द्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, अद्वितीय हल होने के लिए आपको चाहिए कि A1 और A2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए B1 और B2 का अनुपात का। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं कौन क्या होगा हमारा। ठीक है, चलिए तो समीकरण आपको दिया गया, तो क्या समीकरण दिया गया आपको, ये दिया गया है के एक्स और माइनस वाई बराबर 2। इसको थोड़ा हल कर लीजिए क्योंकि दो को बराबर किधर ले आते हैं, तो के एक्स माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। और अगला हमारा है 6x माइनस 2y बराबर 3। तो क्या हो जाएगा हमारा, बराबर किधर आएगा, क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 2y और माइनस 3 बराबर 0। अब क्या है चेक कर लीजिए, A1 A2 मतलब इसमें A1 क्या आपका के दिख रहा है के, तो के और A2 कितना दे रहा है आपका 6 दिख रहा है अपडेट 6, तो क्या हमारा 6 बी बराबर नहीं है B1 आपको कितना दे रहा है, B1 दिख रहा है, वो देखा कितना बाई माइनस बाई मतलब क्या है -1 गुना में होगा, छिपा हुआ है -1 गुना क्या होगा -2। अब क्या है ये माइनस हो गया, फाइनल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, ये इसको इससे गुना क्या हो जाएगा के गुने 2, तो 2 गुने के और ये बराबर नहीं प्लस साइन चलेगा, बराबर नहीं किसके 6 गुने 1 के, अर्थात अगला स्टेप के बराबर क्या होगा, बराबर नहीं है किसके 6 और ये क्या होगा इधर गुना में इधर का भागा में आ गया 3 बार में, अर्थात क्या होना चाहिए के बराबर नहीं होना चाहिए, किसके बराबर 3 के, मतलब के बराबर 3 नहीं होगा क्योंकि नकारात्मक मतलब बराबर नहीं एक साइन लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। डी का मान क्या होगा, के बराबर 3 नहीं हो सकता, अगर के बराबर 3 नहीं हो सकता तो क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है सही हो गया। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर ये 55 में हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम आगे बढ़ते हैं, उतार लिए, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे वीडियो रोक करके। अब चैप्टर नंबर 3 में इतना ही लगभग जो भी VBI ऑलरेडी क्वेश्चन था वो था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे दिया, जैसे 2011 का आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है, वैसे केस क्या है बहुत सारे क्वेश्चन क्या है आपका प्रीवियस ईयर जो 2014 2012 इस तरह क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो बहुत सारे इतना क्वेश्चन था इस चैप्टर में। अगले क्लास से क्या है हम चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, जो है द्विघात समीकरण शायद है, उसके हम जो भी VBI क्वेश्चन है ऑलरेडी क्वेश्चन है, और जो भी उसके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का तो पढ़ते रहिए। यदि हमारा प्रयास सबको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसा ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इस क्लास के टाइम आप लोग जैसे जानते हैं कितना है, मतलब है शाम को 3 से 4 है, और फिर उसके फिर 4 से 5 भी क्लास, मतलब हर दिन क्या है 2 क्लास होता है OJT का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर प्रीवियस क्लास इसका देखना है क्या है, आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और कॉन्सेप्ट का क्लास का भी यहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप आपकी मर्जी, आप जो चाहे आपको जो भी में प्रॉब्लम हो वहाँ जाके क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पे चैनल का आइकन दिख रहा होगा, तो उसमें आपको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो हमारा कुछ बोला जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, चलिए बाय बाय।